वो सैनुर रहमान वो कह रहा है कि हिंदुओं को गऊ और बकरी की तरह काट दूंगा। भाई उसकी क्या औकात है? जिस दिन वो असम पुलिस को मिल जाएगी उसके बाद में उसका हिसाब अच्छे से करेगी। जो हिंदुओं की देवी देवताओं पर टिप्पणी करे वो तो हीरो देश का, और जो इनके ऊपर एक शब्द बोलते वो गद्दार देश का। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ईद का त्यौहार चल रहा है, सेलिब्रेशन चल रहा है, लेकिन चिटपुट की खबरें भी हम सोशल मीडिया पर और स्ट्रीम मीडिया पर देख रहे हैं। अभी असम से एक खबर है कि सनीउर रहमान एक मुस्लिम युवक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं हिंदुओं को गाय और बकरी की तरह काट दूंगा। वीडियो वायरल होता है और असम सरकार एक्शन लेती है और उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये जो वर्ड इस्तेमाल किया कि मैं हिंदुओं को गाय बकरी की तरह काट दूंगा। देखो पत्रकार महोदय, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सैन्यूर रहमान जो भी है 2 कौड़ी का सन्नी भाई हैं, सन्नी भाई, सन्नी हिंदू सनीउर रहमान उर्फ सन्नी भाई। वो तो वही कह रहा हूँ ना, ये मतलब ये होते ही है, मतलब ये हिंदू थे पहले, अभी 14 साल बाद ये लगा लो कट्टर मुसलमान तो ही हैं सारे के सारे। सैन्यूर रहमान नाम का जो व्यक्ति जो लगा लो ईद पे जो ये पोस्टर जारी करता है कि गऊ हिंदुओं को गऊ बकरी और गाय की तरह काट दूंगा। देख लीजिए आप इस भारत देश के अंदर क्या मतलब दुर्भाग्य है। और वो तो असम की सरकार जो हेमंत बिस्वा शर्मा जी है उनके ऊपर एक्शन लेंगे और बढ़िया तरह उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और एक बार सामने आके तो बोले भाई सैन्यूर रहमान, हम तो ये लगा लो हम हिंदू सामने तो बोला सोशल मीडिया पे, क्या? हाँ तो सामने बोले ना, बिल्कुल फेस टू फेस, जो मेरे धर्म के बारे में, जो मेरे गऊ के बारे में, जो मेरे गऊ माता के बारे में, जो मेरे सनातन धर्म के बारे में, जो मेरे माई के बारे में, जो मेरे धरती माँ के बारे में, जो मेरे भारत माता के बारे में बोलेगा ना, उसको बीच में से फाड़ने का, बीच में से फाड़ने का करेगा। क्योंकि ये भी तो हेट स्पीच है। फिर क्यों? वो सैन्यूर रहमान वो कह रहा है कि हिंदुओं को गाय गऊ और बकरी की तरह काट दूंगा। भाई उसकी क्या औकात है? वो उसकी औकात क्या है? वो भारत देश के अंदर वो रह के कभी मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर 500 हिंदुओं को पलायन कर दिया जाता है, तब वहाँ की बंगाल पुलिस चुप रहती है, हिजड़े बन के रहती है। इस तरह की मानसिकता जो उसके जहन में, मतलब ये लगा लो हमारे में तो ये लगा लो प्रभु श्री राम का, छत्रपति शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान का रक्त बहता है और उसके भुजाओं में और उसके सिराओं में बाबर औरंगजेब के खून बहते हैं। ये मानसिकता है। हम हिंदू सहिष्णु हैं, हम तो भाई कंकर को भी शंकर मानते हैं। बीच में से फाड़ने की बात कर रहे हो और सहिष्णु बता रहे हो। हाँ बिल्कुल, जब बात पे ये लगा लो, जब हमारे धर्म पे बात आएगी, हमारे गौ माता के ऊपर आएगी, जिसने मेरे को जन्म दिया उसके ऊपर बात आएगी, अगर इसके ऊपर कोई हथियार रखेगा तो मैं पहले कोर्ट नहीं देखूंगा, ना पुलिस देखूंगा, ना मैं ये जो भी है मतलब संविधान के तहत मैं पहले अपनी माँ को देखूंगा। उस टाइम ना कोर्ट आएगा मेरी माँ को बचाने, उस टाइम ना पुलिस आएगी मेरी माँ को बचाने, उस टाइम डीएसपी एसएचओ या कोई कोर्ट नहीं आएगा मेरी माँ को बचाने। उस टाइम मैं हूँ, खुद खड़ा हूँगा सहिष्णु बन के, विष्णु बन के, उसको बीच में से फाड़ने का काम करूंगा। आपने बोला कि धर्म पर बात आएगी तो मैं फाड़ने का काम करूंगा। वो भी तो यही बोलते हैं कि मजहब पर बात आती है तो हमारा खून खोलता है। क्या बोला उन्होंने? बोला है कि हिंदुओं को गाय और बकरी की तरह काट दूंगा। तो भाई वो बुजदिल हिंदू होंगे, जो सेकुलर हिंदू होंगे, वो हिंदू होंगे जो थुकी हुई बिरयानी खाते हैं, जिन्होंने अपने आंखों में सेकुलर की पट्टी बांध रखी है, जिनको भनक तक नहीं है। भारत देश के अंदर वो तमाम कट्टर हिंदू ही हैं जो हिंदू समाज के लिए, अपनी बहन बेटी के लिए, गौ माता के लिए आवाज़ उठाने का काम करते हैं, तो उनको मतलब आतंकवादी कह दिया जाता है। जो अभी हाल ही में देख लो अपने दक्ष भैया, अक्कू पंडित भैया, जो ये लगा लो जमुना पार से ट्रक जा रही थी कहाँ, लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के लिए, मतलब ईद के मौके पे हमारी गौ माता को काटा जाता है। ये बात रियलिटी है। कहाँ नहीं काटा गया? आज केरल में देख लो, कर्नाटका में देख लो, तमिलनाडु में देख लो, हरियाणा के नूह में बात में देख लो, वहाँ पे भी तो है। ज़्यादा दूर क्यों, 40 किलोमीटर दूर पास में नूह में बात। ये तमाम जगह पे तो हिंदू गौ रक्षक, जब भारत देश के अंदर हिंदू गौ रक्षक की मतलब ये लगा लो अपने गौ माता के लिए अगर वो आगे आता है तो उसको प्रशासन भी गुंडा एक्ट लगा के उसको जेल में बंद करने का काम करती है। एक बात आपको दिक्कत है क्या? कह रहे हैं बोलूंगा मैं, गाय की संख्या तो वैसे भी कम होती जा रही है। अच्छा। और अब तुम कुत्ते ले लो, कितने घूम रहे हैं, जितना मर्जी कुत्ते देख लो तुम। संख्या गलत नहीं कर रहा मैं। संख्या कम कौन कर रहा है? संख्या कम कौन कर रहा है? भाई कुछ भी है, मोदी अच्छा ही काम कर रहा है, बढ़िया ही काम कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है वो।
उसमें तो किसी ने कहा नहीं संख्या इसमें का दिक्कत क्या मुझे ये है? बताओ। सुनिए सुनिए सुनिए, आपने जो भी सवाल पूछा ना, एक सैयद हुसैन करके एक इंसान है, वो कल एक पोस्ट किया है, कल इस्लामिक देश भारत में ईद उल अजहा इस्लामिक मनाई जाएगी। हाँ, इस्लामिक देश, इसको आज बिहार पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो ऐसे लोगों को तादाद बहुत ज़्यादा है सर। ये मतलब हमारे सामने वो अच्छे बनेंगे मगर वो अच्छे हैं नहीं। एक सवाल जो इनको साफ कर देना चाहिए। एक आप कीटाणु बता रहे, एक सवाल मैं आपसे पूछूं, आप लोग जो हिंदू राष्ट्र का जिक्र करते हो तब तो हिंदू कोई राष्ट्र है, तरफ हिंदू राष्ट्र की जगह अगर कोई इस्लामिक राष्ट्र बोलते तो दिक्कत हो जाती है। तो हिंदू राष्ट्र है सर। ये जब जातिवाद के आधार पर बंटवारा हुआ और वो ले चुके पाकिस्तान, तो भाई हमारा हम तो हिंदू राष्ट्र है, हम तो नहीं बोल रहे कि हिंदू राष्ट्र है सर। ये तो इसको घोषित क्या करना है? उसने इस्लामिक राष्ट्र बोल दिया तो हमारा दिक्कत संविधान पढ़े हैं आप? संविधान कभी खोला है? पहला ही पेज में राम दरबार का फोटो है, उसको क्या बोलेंगे? ये क्या लॉजिक हुआ? क्या लॉजिक हुआ मतलब? तो हिंदू राष्ट्र है ये। प्रभु श्री राम की बिल्कुल भूमि है। महादेव जिस देश में सूरज 2 टाइम बोलता हो कि भाई, मैंने तो अपने स्कूल में भी यही पढ़ा था कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई नहीं है सेकुलर। ये सुनिए, 42वां संविधान संशोधन में ये ऐड किया गया, सेकुलर वर्ड जैसे लग रहा है, सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, उसके लिए कभी डिबेट भी हुआ? देखो, एक 57 देश है, 57 देश, सुनिए 57 देश है मुस्लिम कंट्री। कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में, कोई 25 साल में, कोई 30 साल में बने हैं 57 कंट्री। एक भारत देश है, प्रभु श्री राम का देश है, महादेव का देश है, प्रभु श्री कृष्ण का देश है। अच्छी बात है, ये हमारी सुनो, वो हमारी परंपराएं बड़ी खूबसूरत जैनों की है। भूमि ये भाई है, साहब पढ़े लिखे आए हैं, धूल चटा ये पढ़े लिखे भाई साहब हैं। बीच में बैठ- एक बात बताइए, कोई खालिस्तानी भारत को बोले तो बड़ी आपत्ति होती है, कोई इस्लामिक राष्ट्र बोले तो बड़ी आपत्ति है, हिंदू राष्ट्र अभी है नहीं। आप लोग मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। कागजों में अरे मैं क्यों कागजों में तुम कह रहे हो, कागजों में तो नथुराम गोडसे को, भगत सिंह को भी ये आतंकवादी कहने का काम करते हैं। हमने तो अपने दिल में बसा रखा है उनको। हिंदुओं का अर्थ क्या होता है? हिंदुओं का हिंदुस्तान का अर्थ क्या होता है? हिंदू आप कौन है? हिंदू है कौन है? सनातनी हूँ। ये क्या होता है? क्या होता है क्या बता? होता है ये? सनातन का मतलब क्या होता है? हैं? जो क्या नाम है, जो अपने धर्म की रक्षा करे, तो मुसलमान भी अपने धर्म की रक्षा करता है, वो भी सनातनी हो गया। वो अपने लिए। सनातन का मतलब ये नहीं होता है। सुनिए, अरे सुनो पत्रकार महोदय, सुनिए, जब देश आजाद हुआ था तो धर्म के आधार पर हुआ था कि हिंदू यहाँ रहेगा और मुसलमान पाकिस्तान में। इनको छोड़ते हैं, क्या मजहबी बातें करनी, तो कांग्रेस ने दामाद बना ली। मजहबी बातें छोड़ दो। कांग्रेस अपनी जाने। मजहबी बातें छोड़ देते हैं। इन भुजाओं में भवानी बोलती है, वीरता की वो कहानी बोलती है, ठीक है। और वजाहत खान का नाम सुना है सर आपने? वजाहत खान का नाम सुना होगा ना। वही है जो हमारे देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा गाली गलौज देता था, हर रोज़ ऐसा पेंटिंग बनाता था। बट उसको क्या हुआ, वो उसको भी असम पुलिस ढूंढ रही है। जिस दिन वो असम पुलिस को मिल जाएगी, उसके बाद में उसका हिसाब अच्छे से करेगी। जैसे अभी ये इसने जो बोला कि गाय को और ये जो हम हिंदुओं को ऐसे काट देंगे, सबका हिसाब अच्छे से होगा सर। बाद बाकी जो अपना ये कट्टरपंथ जो दिखा रहे हैं ना, जो ये कट्टरपंथ दिखा रहे हैं, ये सच्चाई है इनकी। ये आपको जब मौका मिलेगा आपको वैसे ही काटेंगे ये। एक मुसलमान ने ही तो बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। एक मुसलमान ने ही तो बोला था कि जब योगी मठ में चले जाएंगे, जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा। एक मुसलमान ने ही तो बोला था। मुसलमान का ये चीज़ एकदम फैक्ट फिक्स है कि क्या करना है हिंदुओं के साथ। हम काफिर हैं उनके लिए और काफिर ही रहेंगे। बिल्कुल काटे जाओ। देखो, मैं एक चीज़ बात बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार महोदय। मैं ये लगा लो, मेरे सामने कोई भी आके कोई भी जिहादी मानसिकता का होगा, अगर वो मेरे गौ माता के बारे में, ये गौ काटने का काम कर, गौ माता को काटने का काम करेगा, ये मेरे सनातन धर्म के ऊपर बोलने का काम करेगा, ये मेरे देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करेगा, ये लगा लो मेरे हिंदू बहन बेटी के ऊपर गंदर नजर रखेगा, तो उसको बीच में से फाड़ने का काम ये कट्टर हिंदू शुभ करेगा। उस टाइम में ना कानून, अगर मेरे माँ के गर्दन पे अगर कोई हथियार रखेगा तो उस टाइम में ना कानून देखूंगा, ना मैं संविधान देखूंगा, ना मैं कोर्ट देखूंगा, ना मैं पुलिस देखूंगा। पहले अपनी माँ के रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने का दम रखता हूँ मैं। गुस्सा तो बहुत है। एक मिनट, अभी आपने किसका नाम लिया था जो कहते कि हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटे? सन्नी भाई और सनी और रहमान। अच्छा, तो अभी तक भाईचारा किसके लिए निभाया जा रहा था? मुझे क्या पता। नहीं, पत्रकार महोदय आपके पास जवाब है। अब तक भाईचारा किसके लिए निभाया जा रहा था? मतलब अब ये शब्द बोल दिया कि गाजर मूली की तरह काटेंगे। उससे पहले बोला जा रहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अब तक भाईचारा क्या इस चीज के लिए निभाया जा रहा था? और एक मिनट, और जब भाईचारे की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमारा हिंदू दोगला है, ये मुंह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि यही हिंदू है जो यही हिंदू है। हर हिंदू को नहीं कह रहा,
हर हिंदू को नहीं कह रहा, लेकिन कई हिंदू सेकुलरिज्म के नाम पे जो कहते हैं कि ये हमारे भाई है, तो आपके चैनल के माध्यम से ये आपके भाई हैं जो गाजर मूली की तरह आपको काटेंगे। आगे मतलब कुछ सोच सकते हो आप? फ्रीडम, अरे रुको यार, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? जो उन्होंने बोला उनके नाम का फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? जो उन्होंने बोला उनके नाम का फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? मतलब वो कुछ भी बोल सकता है, उन्हें जो वो बोल सकता है उन्हें आज़ादी है, और हम कुछ भी बोले तो हम आतंकवादी हैं। शर्मिष्ठा के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था ना। मतलब जो हिंदुओं की देवी देवताओं पर टिप्पणी करे वो तो हीरो देश का, और जो इनके ऊपर एक शब्द बोल दे वो गद्दार देश का। आपसे कोई बोले कि आपको बकरे और गाय की तरह काट दिया जाएगा? कोई 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 में कौन, पहले बताओ। अरे सनीउर रहमान है जिसने असम में मुसलमान किसी मुस्लिम ने बोला है असम में कि मैं हिंदुओं को गाजर मूली की तरह नहीं, बकरे और गाय की तरह काट दूं। मैं थोड़ा सा डरता नहीं हूँ मैं किसी से, ऐसा बोल रहे हूँ। वो एक ही नहीं, मैं उनके इस्लाम की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक भाई मुसलमान है ना, मुसलमान ये काम कर सकते हैं, ऐसा ये काम कर सकते हैं क्योंकि उनमें एकता है, उनमें एकता है, ये काम कर सकते हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं क्योंकि उनमें एकता है, उनमें ताकत है, उनमें हौसला है, उनमें जिगरा है। अब हिंदुओं की क्या नाम है, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा को उस नुपुर शर्मा ने बोल दिया था कुछ, क्या हिंदू उसके लिए एक हुए? कहाँ है? पुलिस हिरासत में है ना, पुलिस हिरासत में। हिंदू ने क्या क्या किया? कुछ नहीं कर पाए, हिंदू कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी के नेता भी, यार हम नेता के भरोसे क्यों रहे? नहीं करे भाई, नहीं करे। कहते बीजेपी नेता के भरोसे क्यों रहे? एक शर्मिष्ठा हमारी जो बहन है उसने कुछ बोल दिया, कहाँ चली गई? बंगाल की पुलिस लेकर के चले गए। हिंदू कोई इकट्ठे हुए उसके लिए? नहीं हुए। जो मुसलमान भाई वो उनके, और जिसमें कि क्या कहते हैं, अभी तो उनकी सरकार नहीं है। तो अरेस्ट तो कर लिया ना उनको भी, असम सरकार ने। असम की सरकार ने सिर्फ अरेस्ट कर सकती है। बाकी जो मुसलमानों ने कितने हिंदुओं के कत्ल कर दिए, क्या किसी हिंदू ने क्या जवाब दिया कत्ल करके? नहीं दिया। नुपुर शर्मा को क्या, नुपुर शर्मा ने बोला क्या नाम है, इसने हमारे पैगंबर का अपमान किया। भाई साहब अरशद मदनी ने कुछ हमारे धर्म के भगवानों को, हमारे भगवानों के भी खिलाफ बोला था। क्या किसी हिंदू को, क्या हिंदुओं ने क्या नाम है जाम करा, रोड जाम करा, सड़क जाम करी, क्या विरोध करा? और क्या बोला था मालूम है? क्या बोला था अरशद मदनी ने? कि शंकर भगवान को, महादेव को अल्लाह ने पैदा करा है, अल्लाह ने पैदा करा है। ये बयान सुदर्शन के न्यूज़ चैनल सुरेश चौहान जी के न्यूज़ प्रोग्राम में बोला गया। क्या हिंदू एक हुए? नहीं हुए। हिंदुओं में एकता नहीं है, मुसलमानों में एकता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। छूट जाएंगे, एकता है तो छूट जाएंगे वो छूट जाएंगे। ये अभी माहौल गर्म था, वो छूट जाएगा, ध्यान रख लेना। जैसे कि वो छूटे कन्हैया, जो क्या नाम है राजस्थान के अंदर जो कन्हैया लाल के जो कातिल है, और छुड़ाने वाले कौन? वही जमात उलमा हिंद के जो है बड़े बड़े जो मौलाना है। अरे भाई ये लोग इतने, देखो अगर मैं साफ बोलूँगा, ये लोग, ये वो लोग हैं, अगर आपने इनको नहीं मारा, ये आपको मार देंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो अलग है और उनकी पढ़ाई अलग है। आपकी स्कूल की पढ़ाई और उनकी ईमान, उनकी जो दीन की पढ़ाई है, इस्लाम की पढ़ाई है, वो बहुत अलग है। इस पे छोटी सी बात सुनिए, जो पढ़ाई की बात करें ना, वो छोड़ दीजिए, उसका कोई मैटर नहीं रखता। अगर अभी कितने परसेंट हो गए मुसलमान? मैक्सिमम 20, 30, 40%, 30 लगा लो। हाँ पत्रकार महोदय, आप पत्रकार, कितने परसेंट हो गए मुसलमान कितने परसेंट होंगे अभी के प्रेजेंट में? 25 से 26%। 30 मान लीजिए। 60% आने के बाद संविधान रद्दी छोड़ दिया, आग लग जाए। भविष्य जानते हैं क्या आप? जब अभी ऐसा हो रहा है तो आगे की स्थिति आप जान लीजिए। अभी की स्थिति जानते तो इतिहास लगा लीजिए यहाँ से। एक बार बताइए, शर्मिष्ठा केस में संविधान माना गया क्या? अरे ये भाई साहब क्या दिखा रहे हो? दिखाओ जरा, दिखाओ। देखो यहाँ पे है, ये दरभंगा का है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ के बताओ, चलो क्या लिखा है? मैं पढ़ देता हूँ। भाई ने लिखा, हम लोग हिंदू भाई से उतनी, बेटा हम ही लिखा हुआ है। मैं नहीं लिखा हूँ। अच्छा, नाजिया हुसैन। तब से पता नहीं है।
इसमें है कि दरभंगा के उप महापौर अभी जो है नाजिया हसन है, उन्होंने एक मतलब अपने सोशल मीडिया के हैंडल से उन्होंने लिखी थी, हम लोग हिंदू भाई से उतनी ही स्नेह रखते हैं जितना मुस्लिम भाई से, हम लोग पाकिस्तान से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी आरएसएस से, क्योंकि दोनों दो नेशन थ्योरी के समर्थक रहे हैं। आरएसएस का जिक्र आ गया। हाँ, आरएसएस का जिक्र आ गया, आरएसएस से आरएसएस नफरत। का जिक्र आ गया। तो अब इस पे जो है वहाँ पर बवाल छिड़ी हुई है, वहाँ पर जो है आरएसएस के, लेकिन एक चीज़ देखिए वहाँ पर क्या है कि भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता के बीच ही जो है यहाँ पर जो है एकजुटता नहीं दिखाया जा रहा है। तो वहाँ पर इसलिए जो है जो भी आवाज़ उठाता है, चाहे वो आरएसएस के लिए उठाता है, चाहे वो पार्टी के लिए उठाता है, चाहे धर्म के लिए उठाता है, तो वो अकेला महसूस करता है और उसके बीच ही बहुत शुक्रिया आपका। लोगों से बात कर रहे थे हम कि सनीउर रहमान उर्फ सन्नी भाई एक वीडियो बनाते हैं जिसमें वो अनाप शनाप बातें करते हैं कि हिंदुओं को मैं ऐसे गाय बकरी की तरह काट दूंगा और डर नहीं है किसी का। उसके बाद से एक्शन लेती है वहाँ की सरकार, हेमंता सरकार ने एक्शन लिया और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इन लोगों की राय आप लोगों के समक्ष थी, आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।